परीक्षा फल प्रकाशित होने के उपरांत उसमें आई घोर अनियमितता से ये पता चलता है कि नीट पेपर लीक पूरी तरह से सच है। नीट के अभी तक के जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उसके इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि टॉपर्स की संख्या 50 से ज़्यादा है। 720 आ रहा है तो 67 स्टूडेंट्स को आ रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 2 अंक में कभी भी टॉपर मार्क्स आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हरियाणा के एक सेंटर से 6 से 7 स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं उन टॉपरों में। इससे प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से जो नीट पेपर लीक की बातें सामने आई और जिस पर कई अरेस्टिंग भी हो चुकी है बिहार सहित कई राज्यों में, और ये उजागर हुआ, लेकिन इंडियन टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसा ही बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में हुई थी, लेकिन जब सबूत सब सामने आ गई तो आनन फानन में तीसरे शिक्षक बीपीएससी परीक्षा रद्द की गई और 2 और 1 पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर उनकी भी गहन जांच की जाएगी तो पेपर लीक जरूर एक तरह से नियति बन गई है केंद्र और राज्य सरकारों की। तो कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो में पेपर लीक को जड़ मूल से समाप्त करने का जो नारा दिया है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करना चाहती है कि पेपर लीक और इस तरह का जो परिणाम आया है जिस पर 3-4 बिंदु का गहन जांच की आवश्यकता है, जहां पर टॉपर्सों की संख्या की जांच की आवश्यकता है। एक सेंटर से इतने चिकित्सक एक साथ बन रहे हैं, क्या उसके पीछे माजरा क्या है? आज देश ही नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर्स को दूसरा भगवान कहा जाता है। उसके चयन में पेपर लीक कांड न हो, उसके चयन में जो कुशाग्र बुद्धि के छात्र हैं, अच्छे जानकार हैं, वे कुंठित न हों, उन्हें रोका न जाए। इसलिए इसका गहन जांच कर करके अविलंब इसे अगर गलत है तो इसे फिर से रद्द करके और तुरंत आनन फानन में इसकी नई परीक्षा ली जाए।